हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 7। और बच्चे, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 को बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। और बच्चे, आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को बच्चे समाप्त करने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चे, क्लास में आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई, प्रश्नावली 1.1 के जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक हम लोग बच्चे प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक के प्रश्न को हम लोग बच्चे प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको इसी चैनल पर बच्चे वो क्लासेस मिल जाएंगी। मेरे भाई, उसको आप जरूर देख लेना। तो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, तो कहेंगे बच्चे आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 13 से बच्चे 16 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आज की ही क्लास में बच्चे हम लोग इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा गोल बच्चे हमने देख लिया कि प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 13 से लेके 16 तक के प्रश्न को आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चे, यदि आपने मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे अब तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बच्चे, क्लास में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बच्चे एक संबंध दिया है जिसमें P1 P2 दो बहुभुज हैं। बच्चे, P का मतलब पॉलिनोमियल बच्चे, बहुभुज 1 बहुभुज 2, P1 P2 मतलब बहुभुज 1 बहुभुज 2, तथा P1 और P2 बच्चे की भुजाओं की संख्या समान है। बच्चे, यहां P1 P2 क्या है, दो बहुभुज हैं जिसमें भुजाओं की संख्या बच्चे क्या है, कहेंगे सर समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। आपको सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। 3 4 5 लंबाई वाली भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चे मेरे भाई, सबसे पहले आपको यहां पे क्या दिया है, कहेंगे सर संबंध दिया है R बराबर, जिसमें कह रहा है सर आपके बहुभुज हैं P1 कामा P2, दो युग्म है बच्चे बहुभुज के, जिसमें P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। तो मेरे बच्चे, ये जो संबंध आपका बनाया गया है ये भुजाओं की संख्या पर आधारित संबंध है। भुजा का बच्चे मतलब ये है कि सर बहुभुज हैं बच्चे, क्या है, P1 P2, तो कहेंगे सर P1 व P2, P1 व P2 बहुभुज हैं। बहुभुज का मतलब मेरे भाई होता है त्रिभुज हैं, चतुर्भुज हैं, इन सब आकृतियों को हम लोग बहुभुज कहते हैं। तो बच्चे ये क्या है, कहेंगे सर बहुभुज हैं। P1 P2 क्या है सर, बहुभुज हैं। ये बहुभुज पर हमारा संबंध बनाया गया है। बहुभुज का मतलब होता है बच्चे त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है बच्चे, ये सब आपकी आकृतियां हो सकती हैं। इन पर यह संबंध बनाया गया है और संबंध इस प्रकार बनाया गया है कि इनकी भुजाओं की संख्या समान है। तो मेरे भाई, अगर हम बात करें स्वातुल्य की बच्चे, देखो हमें इसको संक्रामक सिद्ध करना है बच्चे, तुल्यता संबंध। तो बच्चे सबसे पहले देखेंगे स्वातुल्य की। तो बच्चे, अगर हम स्वातुल्य की बात करें यहां पे, यानी कि रिफ्लेक्सिव की बात करें, तो बच्चे कह सकते हैं कि मान लो A कोई बच्चे आपका एलिमेंट है, जो बच्चे कह रहा है कि ये बिलोंग कर रहा है किससे, तो कहेंगे सर ये बिलोंग कर रहा है आपके समुच्चय A से। तो बच्चे कहेंगे, या फिर बच्चे एक जगह आप P1 लिख लो मेरे भाई, थोड़ा फील ज्यादा आएगा। P बच्चे, P माने बहुभुज बच्चे P1 है। तो कहने का मतलब ये P1 कोई बहुभुज है बच्चे जो समुच्चय A में है।
तो हम कह सकते हैं कि P1 कामा P1 बिलोंग टू रिलेशन। बच्चे इसका मतलब ये है कि P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी, भुजाओं की संख्या समान होगी। बच्चे P1 और P1 स्वयं में बच्चे भुजाओं की संख्या समान होगी, बिल्कुल सत्य है मेरे भाई। क्या है? कहेंगे सर ये सत्य है। तो बच्चे P1 और P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी सर, बिल्कुल होगी सर। अगर P1 बच्चे दो लोग हैं, हम कहें कि बच्चे कि अब ऐसे मान लो, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, मान लो हम कहें कि आपकी जो एनसीईआरटी की मैथ है बच्चे पार्ट 1 आपकी किताब और आपके दोस्त की किताब जो एनसीईआरटी की मैथ वाली है, दोनों में पेजों की संख्या समान है। कहेंगे हाँ सर। तो वैसा ही बच्चे हमने कहा कि दोनों एक ही P1 बच्चे बहुभुज हैं, दोनों क्या हैं? एक ही बहुभुज हैं। तो दोनों में पेजों बच्चे भुजाओं की संख्या समान होगी ना? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समान होगी। अगर दोनों एक ही बहुभुज हैं बच्चे, मान लो हमने ये त्रिभुज बना लिया बच्चे, ये एक हमने त्रिभुज बना लिया, कह रहे हैं कि ये जो त्रिभुज बच्चे इसको हमने P1 कह दिया। हम करेंगे सर इस P1 में और इस P1 में भुजाओं की संख्या समान है। कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, दोनों एक ही बहुभुज बच्चे है, एक ही त्रिभुज है, तो दोनों में भुजाओं की संख्या बच्चे समान होगी। इसमें 3 भुजा है बच्चे और इसमें बच्चे 3 भुजा है ना? कहेंगे हाँ सर। इसका मतलब बच्चे क्या है? कहेंगे सर अतः यह स्वतुल्य है, अतः यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब बच्चे अगर हम बात करें सममित की, क्या बात करें सर? सममित की बच्चे बात करें, सममित की। तो कहते हैं बच्चे कि मान लेते हैं यहां दोस्त, क्या बच्चे मान लेते हैं, माना कि P1 और P2 दो बहुभुज हैं, ये समुच्चय A से हैं बच्चे। तो यदि मेरे भाई हम कह दें कि P1 कामा P2 संबंध में है, इसका मतलब यह है बच्चे कि P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। अगर बच्चे हमने दो त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज है इसको मान लिया बच्चे P1 मान लो, इसमें 3 भुजाएं हैं, एक त्रिभुज बच्चे मान लिया P2 इसमें 3 भुजाएं हैं। अगर हम ये कहें कि P1 और P2 दोनों में भुजाओं की संख्या समान है, तो बच्चे क्या इसका उल्टा भी सही है? तो कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तब बच्चे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तब P2 व P1 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई अगर हमने ये कह दिया कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है बच्चे, मान लो P1 बच्चे इस त्रिभुज को माना हमने, P2 इस त्रिभुज को माना, हमने कहा इन दोनों त्रिभुज में भुजाओं की संख्या समान है, 3 है। तो बच्चे अगर P1 P2 में 3 भुजाएं हैं तो P2 P1 में तो 3 भुजाएं होंगी। कहेंगे हाँ सर। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ? तो कहेंगे इट इंप्लाई दैट P2 कामा P1 भी बच्चे संबंध में है। तो हम कह सकते हैं अतः यह सममित है बच्चे, अतः यह सममित है बच्चे। यह स्वतुल्य भी हो गया, यह सममित भी हो गया। अब मेरे भाई आगे बढ़ेंगे, इसको समझेंगे संक्रामक के लिए बच्चे। तो स्वतुल्य हमने सममित कर लिया, बात करेंगे संक्रामक की। अब देखो बच्चे, इसको ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं। तो मान लिया मेरे भाई हमने, माना कि यहां पर जो P1 है बच्चे और ये P2 है और ये P3 है, 3 बहुभुज हैं जो समुच्चय A से हैं। यदि मेरे भाई हम कह देते हैं कि यदि P1 और P2 संबंध में है, इसका मतलब यह है बच्चे कि P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। इक्वेशन बच्चे इसको हमने 1 मान लिया। और बच्चे हमने ये मान लिया मेरे भाई कि P2 P3 भी संबंध में है। इसका मतलब बच्चे ये है
इसका मतलब यह है बच्चे कि P2 व P3 में भी, P3 में भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। इक्वेशन 2 हो गया। अब बच्चे अगर ध्यान से मेरे भाई देखोगे यहां पे तो कह रहा है P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है, इसका मतलब P1 P2 में संबंध में है। बच्चे P2 P3 संबंध में है, मतलब P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है। अगर बच्चे हम समीकरण 2 और 3 1 को मिला दें बच्चे, समीकरण 1 व 2 से बच्चे, 1 व 2 से मेरे भाई हम क्या कह सकते हैं, कहेंगे सर अगर P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है और P2 P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तब बच्चे P1 व P3 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल संख्या समान होगी, बोलो हाँ या ना। कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे अगर मेरे भाई हमने ये कह दिया कि एक बहुभुज बच्चे P1 है और एक P2 है, और P1 P2 में बच्चे भुजाओं की संख्या समान है 3 3 है, और बच्चे P2 P3 में भी भुजाओं की संख्या समान है 3 3 है, तो बच्चे P1 और P3 में भी तो भुजाओं की संख्या समान होगी 3 होगी, बोलो हाँ या ना। कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे यही तो आपसे कह रहा है, इतनी सिंपल सी बात है मेरे भाई। अगर P1 P2 में 3 भुजाएं हैं, P2 P3 में 3 भुजाएं हैं, तब P1 P3 में भी 3 भुजाएं हैं। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सिंपल कहानी है। अतः बच्चे इट इंप्लाई दैट कि जो आपका P1 P3 है बच्चे, यह भी आपके संबंध में है, इसलिए कह सकते हैं कि अतः यह संक्रामक है, यानी संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। बच्चे यह स्वातुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। क्या है कहेंगे सर, तुल्यता संबंध है। यह स्वातुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, तीनों है, इसलिए बच्चे यह एक तुल्यता संबंध है। अब मेरे भाई आगे आपसे पूछ रहा है, ये सवाल में कह रहा है कि 3 4 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी बच्चे आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, बच्चे आगे कह रहा है इसलिए कि आपके पास 3 4 5 भुजा का बच्चे एक समकोण त्रिभुज मेरे भाई है। ये बच्चे आपका 3 4 5 बच्चे भुजा का एक समकोण त्रिभुज है। कह रहा है कि इस त्रिभुज से कौन कौन से बच्चे बहुभुज संबंधित होंगे, आप लिख के दिखाओ। मेरे भाई ये एक त्रिभुज है, तो इससे वही चित्र या डायग्राम बच्चे आपके आकृतियां संबंधित होंगी जिसमें 3 भुजाएं हैं। तो बच्चे इसमें लिख सकते हैं आप कि चूंकि इसमें 3 भुजाएं हैं, चूंकि इसमें 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, अतः इससे सभी, अतः इससे वे सभी बहुभुज, वे सभी बहुभुज संबंधित होंगे जिसमें 3 भुजाएं हैं। कुल मिला के बच्चे हम कह रहे हैं कि सभी प्रकार के त्रिभुज जो है इससे संबंधित होंगे, क्योंकि इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो इससे जितने भी आपके बहुभुज बन सकते हैं 3 भुजा वाले, वो त्रिभुज ही बनेंगे। यानी सभी प्रकार के त्रिभुज बच्चे, समकोण हो, विषम कोण हो बच्चे, न्यून कोण हो, जितने भी त्रिभुज बनेंगे वे सभी त्रिभुज इस त्रिभुज से संबंधित होंगे, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं बच्चे, और उन सभी त्रिभुज में भी 3 भुजा होगी, दोनों भुजाओं की संख्या समान होगी, इसलिए ये दोनों आपस में संबंधित होंगे। तो बच्चे इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चे 13 होता है कंप्लीट। अब बच्चे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की।
कह रहा मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है। बच्चे कह रहा है कि एक्स वाई तल में जितने भी रेखाएं हैं मान लो इनका समुच्चय बच्चे यक्स है। ठीक है सर, मान लिए। और यल में आर एक संबंध है जिसमें L1 L2 इस प्रकार है कि L1 L2 के बच्चे समांतर है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। सिद्ध कीजिए कि यह एक तुल्यता संबंध है और रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, सबसे पहले आपको संबंध यहां दिया है क्या, तो कहेंगे सर इसमें रेखा L1 और L2 इस प्रकार हैं बच्चे, इसके पेयर युग्म कि जो L1 है बच्चे यह समांतर है यानी पैरेलल है आपका किसके, तो कहेंगे सर L2 के। मेरे भाई ये आपका संबंध है। तो अगर हम बच्चे बात करें इसमें स्वातुल्य की यानी कि आपका रिफ्लेक्सिव की, मेरे भाई स्वातुल्य यानी कि अगर बच्चे रिफ्लेक्सिव की बात करें यहां पे स्वातुल्य की, तो क्या होगा, कहेंगे सर L1 मान लो बच्चे L1 जो है समुच्चय A से हमारा है। ठीक है सर, L1 जो है आपका समुच्चय L है बच्चे ना, रेखाओं का L समुच्चय। मान लो L1 जो है समुच्चय L से है बच्चे, L क्या है, एक समुच्चय है बच्चे। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे L1 जो है आपका वो आपस में L1 के तो समांतर होगा ना, कहेंगे हाँ सर। L1 बच्चे L1 के समांतर होगा। इट इंप्लाई दैट कि बच्चे L1 जो है बच्चे आपका क्या होगा, कहेंगे सर L1 L1 समुच्चय में है। इसका मतलब मेरे भाई यह एक स्वातुल्य है बच्चे। यह सत्य है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर सत्य है। बच्चे अगर L1 L1 के पैरेलल है, मान लो बच्चे एक रेखा है जिसको हमने कह दिया L1 है, क्या है सर L1 है, तो बच्चे कोई भी रेखा अपने समांतर होती है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। कोई भी रेखा बच्चे अपने समांतर 100% होती है। तो बच्चे हम कह दिए उसी को बात को कि L1 L1 के समांतर है। इसका मतलब बच्चे L1 L1 संबंध में है। अगर ये बात सत्य है बच्चे तो कह सकते हैं कि अतः यह स्वातुल्य है, अतः यह स्वातुल्य है। देखो बच्चे बहुत आसान है, अतः यह स्वातुल्य है। अब मेरे भाई सिमिलर अगर हम बात करें सममित की, क्या बात करें सर, सममित की बच्चे, सममित की, तो मेरे भाई हमने मान लिया कि माना सममित के लिए कि L1 और L2 बच्चे दो रेखाएं हैं, दोनों समुच्चय L से हैं। तो बच्चे यदि हम कह दें कि यदि L1 और L2 संबंध में है, इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ, इट इंप्लाई दैट कि L1 बच्चे समांतर है किसके सर, L2 के। तब बच्चे इसका उल्टा भी तो हम लिख सकते हैं कि अगर L1 L2 के समांतर बच्चे है, देखो मेरे भाई मान लो एक रेखा ये L1 है और बच्चे एक रेखा ये L2 है। अगर दोनों आपस में समांतर हैं बच्चे, क्या है सर, समांतर है मेरे भाई L1 L2, तब बच्चे L2 भी तो समांतर होगा सर L1 के, कहेंगे हाँ सर। अगर बच्चे L1 L2 के समांतर है तब L2 L1 के भी बच्चे समांतर होगा। इसका मतलब मेरे भाई ये है कि जो L2 है ओ कामा L1 यह भी आपके संबंध में होगा, आपके संबंध में होगा मेरे भाई। अतः हम कह सकते हैं यह सममित है बच्चे, अतः यह सममित है। बेटा अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के भी तो समांतर होगा, इसका मतलब यह सममित भी है। अब बच्चे ये स्वातुल्य हो गया, सममित हो गया। अब बच्चे अगर बात करें हम संक्रामक की, तो आओ देखते हैं मेरे भाई संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए बच्चे अब देखो बच्चे मान लेते हैं यहां पे कि L1 जो है कामा L2 जो है और L3 जो है तीन रेखाएं हैं और ये L वाले समुच्चय से हैं, मान लिया हमने। अब मेरे भाई अगर हम कहें कि यदि L1 कामा L2 संबंध में है, इसका मतलब क्या हुआ सर, बच्चे इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि L1 जो है समांतर है L2 के, इक्वेशन नंबर 1 बच्चे। और मेरे भाई हमने ये भी मान लिया कि आपका जो L2 है वह समांतर है बच्चे L2 L3 भी संबंध में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो L2 है वह भी समांतर है L3 के, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब बच्चे देखो मेरे भाई हमने कहा L1 जो है वो समांतर है बच्चे L2 के, L2 जो है बच्चे वो समांतर है L3 के,
L1 जो है बच्चे समांतर है L2 के, L2 जो है समांतर है L3 के, तो कुल मिला के बच्चे L1 L3 भी तो समांतर होंगे। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। तो मेरे भाई यही तो हमने कहा, L1 अगर L2 के समांतर है, L2 जो है अगर L3 के समांतर है, तब समीकरण 1 व 2 से, तब समीकरण 1 व 2 से बच्चे हम कह सकते हैं कि जो L1 है वो समांतर आपके L3 की भी होगा। इसका मतलब ये बच्चे कि L1 L3 भी संबंध में है। अगर L1 L3 बच्चे संबंध में है, अतः यह संक्रामक है, अतः यह संक्रामक है। अगर बच्चे यह संबंध हमारा स्वातुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, तो लास्ट में कह सकते हैं इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। बच्चे ये तो हमारा मेरे भाई प्रूव हो गया, इति सिद्धम बच्चे सिद्ध कर दिया हमने। अब इसके बाद भी बच्चे उसने एक सवाल पूछा है। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, अब आपको एक रेखा दिया है जिसकी वैल्यू है y बराबर 2x + 4। बच्चे रेखा आपको दिया है, क्या कहेंगे सर 2x बराबर y + 4 दिया है, 2x + 4 बराबर y बच्चे। अब बच्चे इसका हम प्रवणता ज्ञात करें मेरे भाई, स्लोप यानी कि प्रवणता। इसकी प्रवणता बच्चे स्लोप m क्या है, तो कहेंगे सर इसकी स्लोप 2 है। और मेरे भाई y अंताखंड क्या है, कहेंगे सर y अंताखंड आपका बच्चे आपका 4 है। क्या है सर? 4। अब बच्चे आपको ऐसी रेखाएं बतानी है जिसकी मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर जिसकी प्रवणता 2 हो और जिसकी ढाल बच्चे आपकी 2 रहे और y अंताखंड आपका 4 रहे। तो बच्चे ऐसे कितनी रेखाएं बन सकती हैं जिसकी आपको ढाल तो 2 रखना है बच्चे, क्या रखना है मेरे भाई, तो कहेंगे सर ढाल आपको 2 रखना है बच्चे। इसमें मेरे भाई आपको ढाल यहां पर दोस्त 2 रखना है, ये x अक्ष है और y अक्ष है। बच्चे 2 ढाल रखकर और प्रवणता चाल की बच्चे लाइन जो होगी मेरे भाई ये वाली आपकी, ये आपकी y अंताखंड 4 है, इसकी ढाल बच्चे m का मान 2 है। तो मेरे भाई ये रेखा हो गई आपकी y बराबर 2x + 4। एक ऐसी रेखा जिसकी ढाल बच्चे 2 है और y अंताखंड 4 है, ये रेखा बच्चे ये बनेगी। अब मेरे भाई हमें कह रहा है कि इस रेखा के समांतर हमें जितनी भी रेखाएं बनेंगी उसको लिखना है। तो बच्चे देखो इसके समांतर मेरे भाई आपकी जो है अनंत रेखाएं बच्चे बनेंगी। कितनी रेखाएं, तो कहेंगे सर इसके समांतर मेरे भाई आपकी अनंत रेखाएं बनेंगी। बच्चे देखो एक रेखा ये बनेगी मेरे भाई, एक रेखा ये बनेगी, एक रेखा ये बनेगी बच्चे, एक रेखा ये बनेगी, एक रेखा बच्चे ये बनेगी। इसके समांतर बच्चे सभी रेखाएं ये बनेंगी जिनकी ढाल बच्चे 2 हैं। सभी की ढाल मेरे भाई ये 2 है, m का मान 2 है बच्चे, m का मान 2 है, m का मान 2 है, m का मान 2 है बच्चे, सब में m का मान 2 है, ढाल का मान 2 है। केवल y अंताखंड बच्चे सबका अलग अलग है। तो बच्चे इस प्रकार की जो रेखाएं बनेंगी इसका बच्चे समुच्चय क्या होगा, तो कहेंगे ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाओं का समुच्चय, ऐसी रेखाओं का समुच्चय, समुच्चय जिसकी ढाल 2, जिसकी ढाल यानी प्रवणता 2 व y अंतःखंड C है बच्चे, यो हमारी बनेगी y बराबर बच्चे 2x + c। क्या बनेगी सर 2x + c, जहां c बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर जहां c एक नियतांक है बच्चे। क्या है सर? एक नियतांक है। यानी बच्चे ये हमारा मेरे भाई आंसर होगा इस प्रश्न का। यानी बच्चे ऐसी रेखाएं आपको बतानी हैं
जिनकी ढाल तो 2 है बच्चे, y अंतःखंड कुछ भी हो सकता है, तो ये सभी रेखाओं को बच्चे ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, संतुष्ट करेगी। तो बच्चे y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर रेखा का समीकरण क्या बनेगा, तो कहेंगे सर y बराबर 2x प्लस सी। आप यहां c का मान अलग अलग रखते जाओ बच्चे, ऐसी सभी रेखाओं का समुच्चय यानी कि बच्चे फैमिली निकल आएगा, परिवार निकल आएगा, जो जिन सभी की ढाल 2 है और y अंतःखंड बच्चे कुछ भी हो सकता है आपका। तो बच्चे आपको इस रेखा के समांतर अगर इक्वेशन लिखनी है तो y बराबर 2x प्लस सी, यानी कि स्लोप को 2 रखो बच्चे और y अंतःखंड आप कुछ भी रखते जाओ, इस रेखा के समांतर, इस व्हाइट वाली रेखा के समांतर आपको इक्वेशन मिलना प्रारंभ हो जाएंगी बच्चे। तो इस प्रकार से मेरे भाई सवाल को सॉल्व करना है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 से r बराबर एक संबंध दिया गया है जिसमें पेयर है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए बच्चे। यहां आपको ऑप्शन दिया है बच्चे, बहुविकल्पी प्रश्न है। कह रहा r स्वातुल्य है तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, r स्वातुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, r सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वातुल्य नहीं है, r एक तुल्यता संबंध है। देखो बच्चे मेरे भाई सबसे पहले इसको चेक करेंगे आप। देखो स्वातुल्य की बच्चे जांच करो पहले, देखो स्वातुल्य है कि नहीं। तो कहेंगे सर समुच्चय में 4 अवयव हैं 1 2 3 4, देखो यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 है कि नहीं। तो कहेंगे सर 2 2 है, 1 1 है, 4 4 है और 3 3 है। इसका मतलब बच्चे ये स्वातुल्य हो गया। क्या हो गया सर, स्वातुल्य हो गया बच्चे, क्योंकि यहाँ 1 1 से लेके 4 4 तक बच्चे सब बैठे हैं स्वातुल्य होने के लिए। अगर बच्चे हम बात करें सममित की मेरे भाई, सममित की, देखो बच्चे सममित की अगर बात करो दोस्त, तो देखो यहाँ ए भी बच्चे 1 2 है, लेकिन क्या इसका 2 1 बच्चे उल्टा कहीं दिख रहा है क्या। कहेंगे सर 2 1 मेरे भाई देखो 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 बच्चे नहीं है। इसका मतलब बच्चे ये सममित नहीं है। स्वातुल्य बच्चे है लेकिन सममित नहीं है। सर सममित क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे यहां पर, क्योंकि बच्चे रीजन ये है मेरे भाई कि 1 2 बच्चे संबंध में है, बिलोंग टू रिलेशन, किंतु 2 1 बच्चे संबंध में कहेंगे सर नहीं है। 1 2 है मेरे भाई लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए यह बच्चे सममित नहीं है। अगर मेरे भाई हम संक्रामक की बात करें बच्चे, देखो लेकिन बच्चे आपको ये चेक ही नहीं करना बच्चे, अब ये सममित मेरे भाई नहीं है और आपका स्वातुल्य है, तो यही ऑप्शन मेरे भाई आपका बी जो है करेक्ट है इस प्रश्न का। तो बच्चे ऑप्शन बी मेरे भाई सही है। बच्चे ये अगर सममित आपको चेक करना है तो कर सकते हो मेरे भाई, लेकिन हमें बच्चे काम नहीं है इसका संक्रामक जांच करने की। तो बच्चे यह सममित अगर नहीं है बच्चे, तो ऐसा ऑप्शन केवल और केवल बच्चे ऑप्शन बी में था, तो इसलिए ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट है और ये संक्रामक होगा बच्चे। अब क्या होगा सर, संक्रामक बच्चे 100% होगा, आप चेक कर सकते हो मेरे भाई। देखो अगर बच्चे इसको आप ए बी मानते हो, इसको बच्चे बी सी मानते हो, तो मेरे भाई ए सी आपका ये 1 2 होगा बच्चे, यही हो जाएगा। तो बच्चे ये बाय डिफॉल्ट बच्चे ट्रांसटिव हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, कहेंगे सर ये ट्रांसटिव हो गया, संक्रामक हो गया मेरे भाई। अगर इसको आप ए बी मानते हो 1 3 को, बच्चे आप बी सी मानते हो किसको, कहेंगे सर 3 2 को, तो बच्चे ए सी आपका 1 3 बच्चे 1 2 बन जाएगा और ए सी बच्चे यहाँ है 1 2 मेरे भाई। तो इस प्रकार बच्चे ये संक्रामक है, स्वातुल्य है लेकिन सममित नहीं है। सममित बच्चे इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी बच्चे आपका इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और बच्चे अगला प्रश्न हमारा है 16 सवाल बच्चे 16वां। कह रहा मान लीजिए कि समुच्चय n में बच्चे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। r बराबर एक संबंध है जिसमें ए बी के पेयर हैं, जोड़े हैं, जहां पर a बराबर b माइनस 2 है और b का मान 6 से अधिक है, द्वारा प्रदत्त संबंध r है। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कि जो 2 4 है बच्चे ये बिलोंग कर रहा है समुच्चय R से, 3 8 जो पेयर है समुच्चय R से है, 6 8 जो पेयर है समुच्चय R से है और 8 7 जो पेयर है समुच्चय R से है। देखो बच्चे आपको यहाँ b का मान 6 से बड़ा रखना है मेरे भाई। तो बच्चे b का मान 6 से बड़ा रखो एक बार 7, तो कहेंगे सर b का मान अगर 7 रख लें यहाँ पे, तो a का मान क्या है, कहेंगे सर आएगा 7 - 2 यानी कि 5 है।
तो बच्चे आपका पेयर बन जाएगा जोड़ा 5, 7 है क्या यहाँ? कहेंगे सर यहाँ नहीं है बच्चे। चलो ठीक है। अब बच्चे बी का मान अगर आप यहाँ 8 रख दो मेरे भाई तो आएगा ए का मान कितना? कहेंगे सर 8 - 2 यानी कि 6। तो बच्चे जब ए का मान 6 है तो बी का मान कितना आया? कहेंगे सर 8 आ गया। तो बच्चे क्या यहाँ 6, 8 है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मेरे भाई है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब है। तो बच्चे यहाँ एक संबंध दिया गया है आपको प्राकृतिक संख्या पर a बराबर b - 2 और कह रहा है कि b का मान 6 से अधिक रखो। उसके बाद जो संबंध बच्चे यहाँ सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, वही हमारा सही आंसर है। तो बच्चे हमने b का मान 6 से बड़ा 7 रखा तो संबंध बच्चे बना 5, 7 पेयर यहाँ पे नहीं था तो बच्चे गलत हो गया। ये कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ेंगे। अब मेरे भाई हमने कहा जब b का मान हमने 8 रखा तो a का मान 6 आ गया तो हमारा पेयर बन गया 6, 8 यानी जोड़ा बन गया 6, 8 और बच्चे यह संबंध में है। इसका मतलब बच्चे यही हमारा क्या है? सही जवाब है इस प्रश्न का। ठीक है बेटा? कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई देखो सारे सवाल बच्चे यहाँ पे इजी थे मेरे भाई। ये प्रश्नावली बच्चे जो चैप्टर हमारा 1 है बहुत आसान है। अगर बच्चे आपने थोड़ी बहुत बच्चे प्रीवियस जानकारी आपको क्लास 11 की हल्की फुल्की है बच्चे संबंध की समुच्चय की, तो आप बहुत आराम से बच्चे इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे यहीं पर मेरे भाई आपकी जो प्रश्नावली 1.1 है बच्चे समाप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे कि आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। बच्चे आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीटली बच्चे समाप्त कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चे 1.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। संबंध का बच्चों हो गया है कंप्लीट। अब हम फलन बच्चे यानी कि फंक्शन जो है अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बच्चे पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें बच्चे। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई।